अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने प्यारों और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और चाहने वालों के साथ अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। भाई हम तो बहुत ज्यादा ही कुछ एंजॉय कर रहे हैं। वेल आई थिंक मुझे अब तो बताने की जरूरत नहीं है कि हम कौन हैं, क्योंकि आप लोग जान ही चुके हैं कि हर मंडे को कौन आता है आप लोगों के साथ पूरा 1 घंटा गुजारने के लिए। तो मेरा नाम है रूसा और आप सुन रहे हैं, जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं पावर ऑफ पर्सनैलिटी। बिल्कुल, क्योंकि जो पर्सनैलिटी होती है ना, वही इंसान के लिए सब कुछ होती है। आई थिंक मुझे लगता है कि जो पर्सनैलिटी होती है ना, जो आपकी शख्सियत होती है, वही आपकी पहचान होती है। मेरे ख्याल से वही इंसान होती है। और अगर आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं है, या फिर अगर आप में कुछ ऐसी कमियां हैं जो लोगों को तंग कर रही हैं या जो लोगों को इफेक्ट कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि लोग आपको ना फिर इंसान नहीं बल्कि कुछ और समझने लगते हैं। तो थोड़ा ये मजाक हो गया। आई थिंक मजाक नहीं हुआ, जैसे अलिशा कहती हैं कि मजाक नहीं हुआ, ये मजा हुआ है। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का वीक और कैसी चल रही हैं सब चीजें? हमारे तो एग्जाम हो रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं, धड़ाधड़ तैयारियां हो रही हैं एग्जाम की, और एक बड़ा ही अच्छा फेज चल रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है पढ़ना लिखना, ये सब चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बहुत से लोग को नहीं पसंद होती है। मतलब ना, जब एक चीज हद ज्यादा हो जाती है ना, तब मुझे नहीं अच्छी लगती। दोनों पेपर एक साथ आ गए या फिर इस तरह जब होता है ना, तो वो मुझे चीज नहीं अच्छी लगती। बस थोड़ा ब्रेक आ जाए, ब्रेक में आप अच्छा सा पढ़ो लिखो, तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है। ये बातें तो होती रहेंगी। अलिशा हमें घूर रही है कि मैं भी हूँ यहाँ बैठी हुई। बिल्कुल आप हैं, और आप हैं तो इस शो में 4 चांद हैं। तो आइए बुलाते हैं हमारे चांद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई रूसा ने मुझे चांद कहा। लिटरली मैं अब चांद पे हूँ, बल्कि कहना चाहिए मैं हूँ सितारों पे। बहरहाल लिसनर्स, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आपके मिजाज? मिजाज तो मुझे पता है बहुत अच्छे हैं, अच्छे मिजाज के आप लोग सारे, ठंडे मिजाज के आप लोग सारे। ठीक है, गर्म मिजाज का नहीं होना, मैं बता रही हूँ, गर्म मिजाज का नहीं होना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी बिल्कुल। तो जी लिसनर्स, हम लोग दोबारा वापस आ गए और 1 घंटे के लिए अब आपको हमें सुनना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। कर लेंगे ना, कर लेंगे ना, पक्का ना? तो भाई ठीक है। तो भाई आज के शो में भी हम आपसे करेंगे बहुत सारी बातें, और एक चीज और, आज के शो में हम आपको बताएंगे कि बातों से आप लोगों ने अपने इखलाक को, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे अच्छा बनाना है। सही बात है ना? कुछ लोग कहते हैं ना, अरे भाई ये तो सिर्फ बातें ही करती है और बस बातों से पता नहीं क्या जादू करती है, तो पता नहीं क्या हो जाता है। तो भाई आज के इस शो में भी, बल्कि हमारी हर शो में ही हमारी बातों का जादू चलता है, पर इस शो में हम आपको वो जादू चलाना सिखाने लगे हैं। तो तैयार रहिएगा लिसनर, और आप भी हमसे बातें कर सकते हैं। कहेंगे हम भी बातें करते जा रहे हैं, हम भी बोले जा रहे हैं, तो भाई आप लोग भी बोले ना, आपको रोका किसने है? बोले बोले, जितना बोलना है बोलने। बोलने के लिए मैं नंबर भी देती हूँ। हमारा नंबर है 033-0860007 उस पे जितना बोलना है बोले, जिसको बोलना है बोले, बोले खुल ऑन, खुली इजाजत है। तो भाई हमारे इस नंबर पे आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं, रूसा से मुझसे भी बातें कीजिएगा, और हाँ हमारी तारीफें कीजिएगा। मैं बता रही हूँ पहले से ही, ठीक है? ढेर सारी तारीफें करनी है हमारी, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। तो ये बातें तो होती रहेंगी। अभी चलते हैं एक प्यारे से सॉन्ग की जानिब, क्योंकि भाई म्यूजिक भी तो सुनना है ना, रूह को ग़िज़ा नहीं देनी। खैर मैं इस बात से इख्तलाफ करती हूँ कि म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है, पर चलो, जो लोग इख्तलाफ नहीं करते उनके लिए आइए रूह को कुछ ग़िज़ा खिला देते हैं, कुछ खाना खिलाते हैं, फिर वापस आते हैं एक खूबसूरत से सॉन्ग के बाद और करेंगे शो का बाकायदा आगाज। तब तक के लिए कीप लिसनिंग नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक। बिल्कुल हम आ चुके हैं, एक दफा फिर वापस आ चुके हैं। बिल्कुल आप लोगों के साथ आ चुके हैं, और हम कहाँ जाएंगे भाई, वापस यहीं पर आएंगे, क्योंकि कहता है ना, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है, पता नहीं कैसे था, आई डोंट नो। एक यही बात है अच्छी मेरे हर जाए की, या बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए की, आई डोंट नो। भी जैसे भी आप लोग थोड़ा ना एडजस्ट कर लीजिएगा, खास तौर पे वो लोग जो कि पोएट्री लवर हैं, क्योंकि ना मुझे शायरी सुनने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे याद नहीं होती है। तो अगर मैंने इस शेर का कुछ गड़बड़ कर दिया हो, या इसका मैंने कोई पुर्जा इधर से उधर कर दिया हो, तो पहले से ही माजरत। और तो रूसा, ये जो तुमने शेर बोला है कि वो कहीं भी गया आया तो मेरे पास ही, ये शायद किसी घड़ी की बात तो नहीं कर रहा?
लगता है घड़ी को देख के शेर कहा है शायर ने। नहीं नहीं, आई थिंक शायर का जो इसमें मकसद है हम उस तक ना ही पहुंचे तो अच्छा है। तो चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारा क्या टॉपिक है और हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मौसम होता है ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके मिजाज पे, आपकी तबीयत पर, और जो आपकी जिंदगी के हालातों वाकयात चल रहे होते हैं। और आई थिंक जो मौसम होता है ना वो एक बाहर का मौसम होता है और एक आपके अंदर का मौसम भी होता है। कहते हैं ना कि अगर दिल के अंदर के मौसम अच्छे हो ना तो बाहर का हर मौसम अच्छा लगता है, चाहे बाहर जितनी भी गर्मी हो, धूप पड़ रही हो। आई थिंक मई जून में तो ये चीज बड़ी मुश्किल हो रही है कि आप अपने दिल के मौसम से जो बाहर का मौसम है उसको रिलेट कर सके, क्योंकि जो बाहर है ना, बाहर तो बड़ी गर्मी पड़ रही है भाई। यहाँ तो इतनी गर्मी है ना कि बस आपकी सोच है अभी से इतनी धूप काट खाने को दौड़ी है। तो आप बताइएगा कि आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है। मैं मौसम की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जो दिल का मौसम होता है ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दिल के मौसम से याद आया कि जो आपकी जुबान होती है ना वो अक्कास होती है आपके दिल के मौसम का, कि आपका दिल का मौसम कैसा चल रहा है। और लोग ना अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई ये बंदा जो है ना वो क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, इसके जहन में क्या चल रहा है ना। तो ये सब चीजें वाज़ेह हो जाती हैं। यानी कि ना जब आप अच्छे से किसी चीज को लेके चल रहे होते हैं ना, जब आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं, जब आप लोगों को मीन के ना उस तरह से डील कर रहे होते हैं जैसे कि उन्हें डील करने का हक होता है, तो लोगों को पता चल रहा होता है कि ये बंदा जो है ना नॉर्मल है और इसकी जिंदगी में कोई ऐसा मसला नहीं चल रहा था ना कि जिसका गुस्सा मुझ पे उतार है। तो आज हम किस चीज के बारे में बात करें। अब मेरी इस थोड़ी सी ना फलसफियाना बातों को सुन करना थोड़े समझ तो गए होंगे क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा जो टॉपिक है ना हम लोग इसी बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपका बोलना होता है ना, जो आपका बिहेवियर होता है, जो आपकी बोलचाल या जिसको हम बातचीत कह सकते हैं, वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है और आपकी पर्सनैलिटी को किस हद तक वो बूस्ट कर देती है। और आई थिंक जो आपकी जुबान होती है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपकी पर्सनैलिटी में। आई थिंक जो उसका चेहरा है वो जैसा भी है, मीन कि ना हर इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है, लेकिन उसका चेहरा जैसा भी है, ठीक है, उसका रंग जैसा भी है, उसका कॉम्प्लेक्शन जैसा भी है, वो जहां से भी बिलोंग करता है, मीन कि वो मुल्क के किसी कोने से है या बाहर से कहीं से है, इनफैक्ट इंडिया से भी है, मीन कि जहां से भी है, बेशक ना आप समझ लें कि आपके दुश्मन के मुल्क से आया है या जहां से भी आया है ना, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। तो आई मीन जहां से भी आया है, लेकिन अगर उसकी जुबान अच्छी है ना तो वो शख्स आपके लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बन सकता है। और अगर एक इंसान है, ठीक है, बेशक वो आपका भाई बहन भी है, ठीक है, आपका क्लोज रिलेटिव है, लेकिन अगर उसकी जुबान गंदी है ना, आई मीन अगर उसकी जुबान बुरी है ना, तो आप कभी भी उस शख्स से उस तरह से बात नहीं कर सकते और वो शख्स आपके लिए दुनिया का सबसे टॉक्सिक जो है ना वो इंसान बन सकता है। तो आज हम इसी चीज से बात करने वाले हैं। तो इस बात पर ना थोड़ी सी रोशनी डलवाते हैं अलिशा से कि वो भी तो आकर कुछ कहे ना, क्योंकि वो कहेंगी कि भाई मैं खुद ही बोले जा रही हूँ। लेकिन आप जानते हैं ना कि जब खवातीन बोलना स्टार्ट करती हैं तो वो किसी को मौका कहाँ देती, लेकिन हम मौका चले दिए ही देते हैं अलिशा को। रोसा, आपकी बात से मुझे एक बात याद आई कि जब खवातीन बोलना शुरू करती हैं तो वो किसी को बोलने का मौका कहाँ देती हैं। इसी तरह हमारे ना दूर दराज के एक गाँव में क्या हुआ कि एक, मैं उन्हें कहूँगी आंटी थी, लाइक वो होते हैं जमींदार लाइक टाइप, तो वो इसी तरह, तो उनके पास आए मज़ारों में से कुछ लोग होते हैं ना जमीनों पर काम करने वाले, मज़ारे कहते हैं उन्हें, तो उनमें से कुछ लोग आए। वो आंटी और वो आंटी दूसरी जो आई थी वो बातें कर रही, तो अब जो पहली आंटी है वो जब भी कुछ बोलने लगे तो वो दूसरी आंटी थी वो क्या बोले, बीबी जी ਤੁਹਾਡੇ मुंह विच गुलाब दा फूल मेरी गल सुनो। जैसे हम लोग कहते हैं ना एक्सक्यूज मी, वैसे वहाँ पे गांव में क्या होता है कि बीबी जी ਤੁਹਾਡੇ मुंह विच गुलाब दा फूल मेरी गल सुनो। वो जैसे ही कुछ बोलने लगे वो बोलने ही ना दे, और लाइक लगातार 1 घंटा वो यही बोलती रही, बीबी जी ਤੁਹਾਡੇ मुंह विच गुलाब दा फूल मेरी गल सुनो। 1 घंटा जब वो इसी तरह किया तो फिर बीबी जी जो थी वो चुप। आखिरकार उनको फील हुआ दूसरी आंटी को कि बीबी जी तो कुछ बोल ही नहीं रही। आखिरकार आंटी ने पूछा, बीबी जी तुसी भी कुछ बोलो ना, तुसी क्यों नहीं बोलने। तो बीबी जी ने कहा, मैं की बोला, तो मेरा मुंह ही गुलाब दे फूला नाल भर छोड़े। तो भाई आगे सीन होते रहते हैं इसमें। अब देखो उन आंटी ने इस तरह से बात की कि जो दूसरी आंटी थी उनको जरा ज्यादा एम्बैरेसमेंट भी फील नहीं हुई कि यार तुम मुझे बोलने नहीं दे रही हो, और उन्होंने लाइक थोड़ा सा हंसा के उनका मूड भी लाइट कर दिया। तो ये होती है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों के मुंह में गुलाब का फूल ही डालो, ठीक है, और भी हो सकता है जैसे कि आपका जो बात करने का स्टाइल है वो ऐसा होना चाहिए कि एक मॉडरेट आपका बात करने का स्टाइल हो, बिल्कुल ही हाई पिच भी नहीं कि भाई ये तो कान फाड़ेगा या ऐसे लगे कि भाई ये क्या है।
ठीक। और बिल्कुल भी इतना हल्का नहीं बोलना कि लगे भाई इसके तो सेल ही खत्म हुए में, नए सेल डलवाने की जरूरत है, ऐसे लोग आपको भाई चार्जिंग पे लगा दे, तो ऐसा भी नहीं करना है। कम्युनिकेशन स्किल क्या है कि बात करने का तरीका आना चाहिए, बात करने का ढंग आना चाहिए। आप इस तरीके से बात करो कि आपकी बात दूसरे के दिल में उतरे। क्योंकि देखो अपेरेंट पर्सनैलिटी से जब कोई आपको देखेगा तो वो देख के जज करेगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलो तो सारी जो जजमेंट है उसका फालूदा निकल जाए। ठीक है, तो फालूदा नहीं बनाना है, ठीक है, अपने पेरेंट्स का, अपने पेरेंट्स की खीर बनानी है। खीर का मतलब अच्छा बनाना है अपने पेरेंट्स को। तो बहरहाल कुछ हम चीज़ें रखेंगे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। जैसे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स या बात करने के अच्छे तरीके के लिए सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए कि आप लोग जो हो वो बात किए जा रहे हो, सबसे पहले आपको अपनी टोन देखनी पड़ती है, आपकी जो वॉइस है, ठीक, आपकी जो आवाज़ है। क्योंकि कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, बात करना। तो बात करने में आपकी क्या चीज़ें आती हैं, आपके लहजा, आपके अल्फाज और आपका जो स्पीड है बात करने की, और आपकी डिफरेंट चीज़ें और आती हैं। तो देखते हैं पहले अपनी टोन को। आपकी टोन बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होनी चाहिए। जैसे अब ये देखो, एक ही वर्ड में डिफरेंट अंदाज में बोल के दिखाऊंगी। अब मेरी आवाज़ भी एक ही है, मैं वर्ड भी एक ही बोल रही हूँ, पर मैं डिफरेंट अंदाज में बोलूंगी। अच्छा 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 अच्छा। अब देखो एक ही वर्ड है बट उसको अदा करने के डिफरेंट अंदाज हैं, जिससे वो डिफरेंट मीनिंग्स जो हैं वो कन्वे कर रहा है। ठीक, अच्छा, अगर आप इस तरह अच्छा यानी गुस्से में बोल रहे हैं, तो ये होता है आपका कम्युनिकेशन का स्किल, जिससे आप कोई भी तासुर किसी भी टाइम पे दे सकते हो। फिर आता है आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के बारे में पूछते हैं अरूसा कि आप वॉल्यूम पे क्या चाहती हैं, वॉल्यूम का क्या रोल प्ले होता है कम्युनिकेशन स्किल्स में, आप बताइएगा जरा। जी परफेक्ट, बिल्कुल। तो जैसे अलिशा ने बात की ना कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपकी पिच होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मीनिंग ना कुछ लोग ना बहुत ऊंचा बोलने के आदी होते हैं, और जब वो ऊंचा बोलते हैं ना तो उनकी जो अच्छी बात होती है ना कहीं भी वो भी लोगों पर असर नहीं करती, और लोग उसको ना नेगेटिव वे में लेते हैं। और वही बात अगर आप अच्छे लहजे में आराम से बोल कर करते हैं ना, तो बड़ी जो है ना वो लोगों पर असर भी करती है, और किसी को इतना बुरा भी नहीं लगता, चाहे वो जितनी भी बुरी बात हो। इनफैक्ट हमारी टीचर थी ना, वो बड़ा आहिस्ता बोलती थी। मीन के ना हमें बोलना पड़ता था कि टीचर थोड़ा सा तो ऊंचा बोले, हमें थोड़ा सा ना मतलब कि सुनाई तो देना कि आप क्या बोल रही हैं। और हम लोग ना क्लास के पंखे बिल्कुल बंद करके बैठते थे, और वो इसलिए ना किए क्योंकि वो हमें बहुत पसंद थी, हमें बहुत अच्छी लगती थी। और ना एक बड़ा अच्छा उनका बोलने का स्टाइल था, उनके समझाने का स्टाइल था। मीन के जो लोग फिर आपको अच्छे लगने लगते हैं ना, या जिनका लहजा आपको पसंद होता है ना, तो फिर उनके लिए आप गर्मी भी बर्दाश्त कर लेते हैं। मीन के ना जाहिर बात है पंखे तो गर्मियों में ही लगेंगे ना स्कूल कॉलेजेस में, तो आई मीन जब हम उनको बंद कर देते थे ना पंखों को, सिर्फ ना मतलब कि उस टीचर की ना एक वो जो उनका लेक्चर होता था ना उसको सुनने के लिए, तो जब आप इतना अच्छा बोलना स्टार्ट कर देते हैं ना, और जब आपका लहजा इतना अच्छा हो जाए, और जब आपकी स्पीच इतनी अच्छी हो जाए कि लोग उसको सुनने के लिए ना कुछ भी करने को तैयार हो जाए, और जहां आप बोल रहे हो लोग वहां आना चाहें, लोग आपको सुनना चाहें, और लोग आपकी बात को सुनना चाहें, तो ये चीज आपके लिए, मुझे लगता है कि इससे बड़ा इंसान के लिए ना एजाज कोई नहीं होता। और बिल्कुल अलिशा ने ना बहुत अच्छी बात की कि जब आप बात कर रहे होते हैं ना, तो आहिस्ता बात करें, ठहर ठहर कर बात करें, और अपने लहजे की जो पिच है ना, जो फ्रीक्वेंसी है ना, उनको बहुत ज्यादा जो है ना वो रखें इस तरह ना कि वो लोगों के लिए एक कहते हैं ना, कानों के लिए भी ना एक अजाब का बाइस ना हो। क्योंकि ना जब आप ऊंचा बोल रहे होते हैं ना, बहुत से लोगों के सर में लग रही होती है आपकी आवाज, बजाय दिल पे लगने के ना, क्योंकि वो लोगों के सर में लग रही होती है, लोगों के कान खा रहे होते हैं आप। कुछ लोग इतना ज्यादा बोलते हैं और कुछ लोग इतना ज्यादा ऊंचा बोलते हैं ना कि मतलब बिल्कुल भी वो अच्छे नहीं लगते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता बोलें, क्योंकि जब आप आहिस्ता बोलेंगे ना, इनकी अपनी आवाज की पिच को आहिस्ता रख के बोलें, तो बहुत अच्छा लोगों पर इफेक्ट जाता है। लोग कहते हैं कि ना एक बंदा सुलझा हुआ है, वही बात अगर आप 4 लोगों में बैठ के ना ऊंची ऊंची कर रहे होंगे ना, तो बिल्कुल। और ऐसे लोगों को ना किसी की प्राइवेसी का भी कोई ख्याल नहीं होता है, हर बात इतनी ऊंची ऊंची कर रहे होंगे। मीन के आहिस्ता बोलो, यहाँ पर सब तुम्हारे कोई बचपन के दोस्त नहीं बैठे हैं, इर्द गिर्द भी पूरी दुनिया है, माहौल है, थोड़ा ख्याल रखें। तो इस तरह ना कोई भी बात इतनी ऊंची मत करें ना कि वो किसी के लिए फिर शर्मिंदगी का बायस हो जाए। और ये चीजें अपने जो है वो रखें अपने ख्याल में, ध्यान में। और एक गाना सुन के आते हैं शराफत खान बलोच का, जो कि एक पंजाबी सराइकी गाना है और जिसका नाम है, जी बिल्कुल, तो अलिशा के लिए आज जो है वो हम ये गाना लगा रहे हैं। वेल नहीं,
वैसे मजाक कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा गाना है। और सुनकर आते हैं, अलिशबा के साथ सुनकर आते हैं, आप लोग भी सुनिए, अल्लाह कहंदे संग ना तोड़े। और ये एक सराइकी पंजाबी गाना है। और मुझे पता है कि ना कराची में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ना पंजाबी समझ सकते हैं, उनको आती है। तो बिल्कुल ये गाना सुन के आते हैं और म्यूजिकल ब्रेक के बाद आते हैं और फिर आपसे करते हैं मजीद बातें कुछ पर्सनैलिटी के बारे में। तो कहीं मत जाएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। ऑलराइट जी, वेलकम बैक लिसनर्स। हम ये खूबसूरत सा गाना सुन के आए और भाई जैसा कि अरूसा ने मेरे लिए प्ले किया था तो मुझे ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा। पता नहीं इसने टेलीपैथी करके चेक किया था कि मेरा दिल कर रहा है यही सॉन्ग सुनने का, लिटरली मेरा यही सॉन्ग सुनने का दिल कर रहा था और इसने ये प्ले किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं देख रही हूँ भाई बहुत सारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं और जो नए आए हैं उन्हें बताती चलूँ कि हम लोगों का शो है पावर ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप लोग किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को बूस्ट कर सकते हैं। और हम लोग इसमें आपसे ढेर सारी बातें करते हैं, सिर्फ हम लोग ही नहीं, आप भी हमसे बातें कर सकते हैं। बातें करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330860072। जनाब जी, इस पे आप हमसे भी बातें कर सकते हैं। तो आइए कीजिए हमसे बातें, हमें अपने ख्यालात से आगाह कीजिए और अपने खूबसूरत अल्फाज हमारी नजर कीजिए। तो बहरहाल ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि भाई किस तरह से आप अपने जो बात करने का अंदाज है, अपने कम्युनिकेशन स्टाइल से आप लोग किस तरह से लोगों के दिल जीत सकते हैं, लोगों को अपना बना सकते हैं और एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं जहां भी जाएं वहां पर। तो जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कस हो रहा था कि भाई अपना वॉल्यूम जो है वो हमें देख के बोलना चाहिए कि किस तरह बोल रहे हैं, ऊंचा बोल रहे हैं, आहिस्ता बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो मेरा क्या ख्याल है कि टोन और वॉल्यूम ये जब हम एडजस्ट कर लें तो हमें अपने जो अल्फाज हैं, जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपनी गुफ्तगू में, उनका एक स्टैंडर्ड रखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो थर्ड क्लास लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसमें गालियाँ दे रहे होते हैं एक दूसरे को और लाइक बहुत अजीब अल्फाज बोल रहे होते हैं, मुझे समझ भी नहीं आते, अजीब अजीब कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। भाई मैं तो भाग आती हूँ यहाँ वहाँ से। बट देखो, आप लोग बात करो तो ऐसी बात करो कि लोगों के दिल को ठंडक पहुंचे, ऐसी नहीं जैसे कि लोग गालियां दे, वो भी चलो शरारतों में अगर दे रहे हो तुम लोग तो उसमें भी मेरा ख्याल है एहतियात करो, क्योंकि कुछ ऐसी भी लाइक दोस्त दे रहे होते हैं दूसरे को। बट आई थिंक यू शुड मेंटेन योर स्टैंडर्ड। आप दोस्ती में भी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखो, ठीक है। और आप लोग अगर बात करो भी तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी को बुरी लग सकती हैं, तो ऐसी बात ही ना करो। और आजकल मैं ये चीज़ें काफ़ी देख रही हूँ कि हमारी जो जुबान है उर्दू है उसमें इतने खूबसूरत अल्फाज हैं। जैसे एक बार मैं एक जगह गई, वहाँ पे लोग प्योर उर्दू में लड़ रहे हैं। वो कैसे लड़ रहे थे, लिटरली वो लड़ रहे थे, सुनो, वो लड़ रहे थे बीवी। अब समझाइए ना इन्हें, अभी तक इनको तौफीक नहीं हुई है कि बेगम से जरा प्यार से बात की जाती है। अभी तक हमसे ये प्यार से बात नहीं की है। हम हमेशा इनको कहे हैं कि हमसे जरा एहतराम से बात की जाए या हमसे एहतराम से मुखातिब हुआ करे शौहर। अरे हम क्या करें, हम तो आकर बात करते हैं, इनको खुद ही ये नागवार गुजरता है। लिटरली मैंने ये लड़ाई सुनी और मैंने कहा भाई मुझे भी डांटो, इतने प्यार से डांट रहे थे एक दूसरे को। तो ये होती है अल्फाज की खूबसूरती। जैसे उर्दू में और भी बहुत ज्यादा खूबसूरत अल्फाज हैं, ठीक, जिनसे इंसान को अगर कोई फर्ज करो अल्फाज ही इतने प्यारे हैं कि इंसान को खुद ही बड़ा वीआईपी फील होता है। तो आप लोग खूबसूरत और आला अल्फाज इस्तेमाल करें उर्दू में। फॉर एग्जाम्पल हम एक वर्ड पे आते हैं लो। अब इसकी कैटेगरी है, हम अदब के हिसाब से कैटेगरी बढ़ाते हैं, जैसे कि लो, लें, लीजिए, लीजिए ना, लीजिएगा। तो रूसा मुझे देख रही है, रूसा सॉरी माजरत, बल्कि माजरत रूसा, ये लीजिए, आप भी माइक लीजिए, आप भी कुछ लब कुशाई कीजिए। जी बड़ी मेहरबानी, नवाजिश आपकी। और बिल्कुल जैसे कि अलिशबा ने स्टार्ट किया ना कि उर्दू जो है वो इस तरह जो है वो बड़ी उसमें खूबसूरत अल्फाज हैं, तो बेशक उर्दू बड़ी खूबसूरत जबान है। और एक चीज है कि जैसे अलिशबा ने कहा ना किस तरह लोग लड़ रहे थे आपस में और जिस तरह उन्होंने इनके एग्जाम्पल दिया ना, तो मुझे लगता है कि ये भी आपकी जो होती है ना कम्युनिकेशन स्किल, उसका ये बड़ा एक आर्ट है कि आप लोगों को ना स्टोरी सुना के एग्जाम्पल के साथ बताएं कि इस तरह करो तो ये चीज होगी। तो ना वो लोगों पर बात असर भी करती है और देर पा असर छोड़ती है। और देखिए मेरी कितनी इम्प्रूव हो रही है उर्दू वक्त के साथ साथ। और बिल्कुल, और पता ही क्यों इम्प्रूव हो रही है,
इसकी भी एक वजह है जिसपे ना मैं अभी बात करना चाहती हूँ, और ना अलिशा से भी इस पे ना कुछ जानेंगे कि वो क्या कहती हैं। तो मुझे लगता है कि जो होती है ना एक्टिव लिसनिंग, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि ना अगर आप सुन रहे हैं ना और इस वजह से सुन रहे हैं कि आप कुछ सीखो, तो ये चीज आपकी इतनी हेल्प कर सकती है, इतनी हेल्प कर सकती है ना कि आप दुनिया की कोई जबान भी सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ना मुझे बड़ा शौक है जुबानें सीखने का ना, तो मैंने जो फारसी है मैंने वो कुछ हद तक मैंने वो सीखी। ठीक है, इस तरह लिसनिंग के साथ ना, मतलब कि सुन के। ठीक है, इसके अलावा मैंने अपनी उर्दू को इम्प्रूव किया, क्योंकि मैं मतलब बेसिकली पंजाबी हूँ। ठीक है, और मैंने अपनी उर्दू को कैसे इम्प्रूव किया, सुनकर। और कैसे सुनकर, ड्रामे देखकर। ठीक है ना, तो इनकी एक बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक चीज को अच्छी चीज के लिए और अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वो चीज आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, और जो उर्दू ड्रामा है और खास तौर पे जो पाकिस्तानी ड्रामा है, उसकी तो क्या ही बात है। लेकिन ये है हमारे यहाँ ना अब थोड़ा सा वो बढ़ गई है ये चीज, सास बहू फसाद झगड़े, भाई यही चलता रहता है। भाई ये क्या मतलब चल रहा है, मीन के ना कुछ सिखाओ लोगों को, कुछ बताओ उनको। तो अब मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है सीखना, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे जो है ना वो प्रोड्यूस किए हैं पाकिस्तान ने, और खास तौर पे जो उर्दू ड्रामा है तो उसमें तो मुझे लगता है ना कि पाकिस्तानियों का कोई जो है ना वो स्थान ही नहीं है। तो हम बात कर रहे थे एक्टिव लिसनिंग की, तो जो लिसनिंग है ना वो मैंने अपनी बहुत ज्यादा इम्प्रूव की। और लोग क्या करते हैं कि लोग जो है ना वो सुनते हैं, किस लिए सुनते हैं, आगे से जवाब देने के लिए। यानी कि ना आप सिर्फ जवाब देने के लिए सुन रहे हो। जब आप ऐसे सुनोगे तो कुछ कभी नहीं सीख सकोगे, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं सीखने के लिए, समझने के लिए, तो सुनना आप कितनी हेल्प कर सकता है ना कि आप वो चीज कभी नहीं फिर भूलते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैंने पर्शियन सीखी। ठीक है, इसके अलावा मैंने अपने अरेबिक इम्प्रूव की, और इंग्लिश तो हम सीख ही लिसनिंग के साथ सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप सुन रहे हैं ना, ठीक है, आप सुनेंगे तो आपके जहन में जरूर बैठेगा और आप समझेंगे और आप बोलेंगे। जैसे कि बच्चा होता है ना, कि मैं भी ना आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मैंने बात की कि जब आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाते हैं ना, तो वो बात उनके खोपड़ी में ना बहुत देर तक रहती है। तो जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देने वाली हूँ ना, वो ये है कि मीन के जब आप एक बच्चे को देखते हैं ना, ठीक है, छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसको नहीं पता होता कि उसके माँ बाप की कौन सी जुबान है, वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो सुनता है, अपने इर्द गिर्द के माहौल में लोगों को देख रहा होता है कि वो कौन सी जुबान बोल रहे हैं, तो वो बच्चा वही बोलता है। कभी आपने देखा है कि जो अंग्रेजी बोलने वाले या जो इंग्लिश पेरेंट्स होते हैं, उनके यहाँ जो बच्चा है वो पश्तो बोल रहा हो या सराइकी बोल रहा हो या फारसी बोल रहा हो? ऐसा नहीं होता, वो वही बोलेगा जो उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं, जो उसके इर्द गिर्द का माहौल है, तो वो वैसी जुबान बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो सुन रहा है। तो देखें, जो लिसनिंग होती है ना, वो इतनी इफेक्ट कर रही होती है। तो बिल्कुल आप ना एक कहते हैं ना, बहुत अच्छे सामे जब आप बन जाते हैं ना, तो आप एक बहुत अच्छे स्पीकर भी बन जाते हैं, क्योंकि जो सुनना होता है ना वो आपकी जुबान पे भी असर रखता है। जब आप अच्छा सुनते हैं तो आप अच्छा बोलते हैं। तो अच्छा सुने और अच्छा बोलें, इस चीज को बहुत ज्यादा जो है ना वो अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, तो ट्रस्ट मी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये इतनी इंप्रूव होंगी। मीन कि मैं आपको ना इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकती हूँ ना कि कितना आपको फायदा होगा, वो आप खुद देखेंगे अपनी लाइफ में। आप अपनी लिसनिंग को जितना इम्प्रूव करेंगे, आपकी स्पीकिंग, आपका बोलना, आपकी बोलचाल उतनी इम्प्रूव होगी। तो इस पर तो हम बात कर ही रहे हैं, और अलिशा से भी कुछ जानते हैं कि उनका क्या कहना है एक्टिव लिसनिंग के बारे में। और जो हमने कुछ बात की आज की, अपने जो लैंग्वेज है ना, जो अपनी जुबान है, उसको अच्छा बनाएं और उसको इतना इम्प्रूव करें कि वो लोग आपको ना सुने, और आप ना उसमें स्टोरीज को डाल के किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर उसको किस तरह बेहतर बना सकते हैं। ओवर टू यू। तो रूसा, आपने बहुत अच्छी बात की कि हम लोग जो सुनते हैं, एक्टिव लिसनिंग की जो आपने बात की, और इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप किसी इंसान को सुनते हो ना, तो वो जो इंसान होता है वो खुद ही आपके बारे में एक बहुत अच्छा ओपिनियन कायम कर लेता है। क्योंकि जब आप किसी को ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से सुनते हो, तो इंसान को सबसे ज्यादा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में, अपनी बातें सुनाना अच्छा लगता है। तो जब आप किसी को एक लिसनिंग ईयर प्रोवाइड करते हो, तो ऑटोमेटिकली फिर इंसान को लगता है यार कम से कम ये बात चंगी तरह सुन लेता है ना। एंड इनफैक्ट ये सुनने वाली जो चीज है, इस पे इतना आजकल हो रहा है कि लिटरली मैंने फाइवर पे देखा है कि लोग सुनने के पैसे ले रहे हैं। लाइक आई एम ए लिसनर, आई विल गिव यू अ लिसनिंग ईयर, और इसके लिए वो बंदी $50 कास्ट चार्ज कर रही है। तो सुनने की इतनी वैल्यू है। सही बात है बिल्कुल कि जब आप सुनोगे, किसी की सिचुएशन को समझोगे, तो फिर ही आप उसको एक अच्छा रिप्लाई दे सकोगे, आप उसको एक अच्छी बात कह सकोगे। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो सुनते हैं, सुन के समझते हैं, और समझ के उसकी सोच के हिसाब से उसको जवाब देते हैं। तो
और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में, बट अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, सुन के आएंगे एक प्यारा सा सॉन्ग। और आप भी एक्टिव लिसनिंग स्किल्स को मद्देनजर रखते हुए इस सॉन्ग के खूबसूरत बोलों पर ध्यान दीजिएगा और जानिएगा कि कितनी खूबसूरत और रूह में उतरने वाली शायरी है। तो चलते हैं खूबसूरत से सॉन्ग की जानिब, वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। बिल्कुल, तो हम लोग आ चुके हैं एक बार फिर वापस और थोड़ा सा टाइम रह गया है आपसे अलविदा कहने में। और कहते हैं ना, जो होता है ना अच्छा वक्त होता है ना, वो बड़ा जल्दी गुजर जाता है और दुख ही नहीं गुजरता, भाई वहीं पे अटका रहता है। हम लोग जो है ना वो थोड़ी खुशी की बात कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, दुख कहाँ आ गया बीच में। तो बिल्कुल हम लोग तो आपसे बातें करते हैं कुछ खट्टी मीठी, कुछ हंसने मुस्कुराने वाली, और हम लोग आपसे बातें करते हैं कुछ ऐसी जो कि ना आप लोगों के लिए समझने वाली भी हो, अच्छी भी हो, और आप लोगों को थोड़ा हंसाते भी हैं ताकि आप लोगों के चेहरे खिल जाएं एक खिले हुए गुलाब की तरह। हाँ बिल्कुल, तो मैं क्या बोल रही हूँ, गुलाब की तरह। मेरी ना जो जबान है ना वो थोड़ी मेरी फ्रेंड की तरह हो रही है, वो भी ऐसे बोलती है गम, गुलाब, खुशी, मीन के ना वो इंडियन ड्रामों की तरह थोड़ा सा वेल गुलाब नहीं होता, गुलाब होता है, ठीक है। सही जुबान अगर आप बोले ना, उर्दू बोले तो गुलाब होता है। भाई गुलाब बोला करें, इसको गुलाब मत बोला करें। मुझे ना ऐसे लोग बड़े जहर लगते हैं ना। इनफैक्ट मैंने उसकी बड़ी इंप्रूव करवाई, अभी भी ना वैसे ही बोलती है। खुशी तो उसका ठीक हो गया है, पहले खुशी होता था, अब खुशी हो गया है, लेकिन जो गम है ना वो अभी भी गम ही है, वो गम नहीं हो सका। तो ये चीजें तो चलती ही रहेंगी। तो मैं आपको ना एक लास्ट चीज, या कहते हैं ना एक लास्ट मैसेज जो ना मैं आप लोगों को देना चाहूंगी आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से ना, तो मैं आप लोगों को कहूंगी कि जो एक अच्छा स्पीकर होता है ना किसी भी जुबान का या किसी भी खास शोबे के हवाले से, जो उसके हवाले से अच्छा बोल सकता हो या अच्छा कह सकता हो कुछ, तो उसको जरूर सुना करें। लेकिन मुझे लगता है कि जो होते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये सिर्फ ऐसे ही कहते हैं ना एक शो शाई होता है। मीन के ना हमारे पंजाबी में कहते हैं कि शो शाई होता है। मीन के ना ये लोग आपको ना आसमान तक ले जाएंगे। जब आप सुन रहे होंगे ना वो मोटिवेशनल स्पीकर की कोई स्पीच जब आप सुन रहे होंगे ना, तो आपको ना वो चीज आसमान पे ले जाएगी। आपको लगेगा कि मैं ना आसमान पे उड़ रहा हूँ, ठीक है, फ्लाई इन द स्काई। लेकिन जब आप बंद करेंगे ना उस स्पीच को, जब आप पॉज का बटन क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप वहीं अपने बेड पे बैठे हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक ना इन लोगों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। आई मीन के मैंने एक लड़की को देखा, वो बड़ा आइडियलाइज करती थी, एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़े मशहूर है। आई मीन अगर आप कहें ना पाकिस्तान के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, तो वो उन्हीं का नाम आएगा। बड़ा उनको आइडियलाइज करती थी। फिर पता चला कि वो जो बंदा है ना, उसकी जो कुछ बातें पता चली कि वो खुद तो मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक है ना, लेकिन वो जिस चीज पे खुद लोगों को कह रहा होता है ना कि ये चीज बड़ी अच्छी है, इस चीज को अडॉप्ट करो, खवातीन को उस पे दर्ज दे रहा होता है। तो एक खातून ने बताया कि वो खुद ना उसको डिस्करेज कर रहा था उसी चीज पे। मीन कि ना आप लोग समझ गए होंगे, मैं नाम तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। वो खातून भी बड़ी मशहूर है, ऐसी वैसी नहीं है कि ना हम उन पे एतबार नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने ना उसकी वजह से फिर जॉब छोड़ दी। तो मीन के ना ऐसे लोग भी होते हैं, और कभी भी ऐसे लोगों को ना मीन के इतना आइडियलाइज मत करें कि आप ना उनको बिल्कुल खुदा समझने लगे। कोई भी शख्स जो है ना वो ना खुदा होता है ना फरिश्ता होता है, तो इतना मत करें। बस लोगों को सुने, खुद को बेहतर बनाने के लिए लोगों को सुने, ठीक है, लेकिन लोगों की जो बातें होती है ना उसको खुद पर हदीस या उस कॉल का दर्जा मत दें कि जब ना आप पर किसी शख्स का जो कहते हैं ना जो सुरमई लोगों के होते हैं ना अक्स, जब वो आप पे जाहिर हो तो फिर आपको तकलीफ हो। बस मैं लास्ट में कहना चाहूंगी कि ना जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, अपने कॉन्फिडेंस को आप बूस्ट कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को आप 100% पे लेके जा सकते हैं सिर्फ एक चीज की वजह से, और वो होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। बिल्कुल। तो ओवर टू यू अलिशा। ऑलराइट जी लिसनर्स, इसी के साथ हमारा टाइम बिल्कुल एंडिंग की जानिब गामजन है। आज भी हमारे बहुत सारे लिसनर्स थे और हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले। कुछ कमेंट्स मैं ऐड करना चाहूंगी, उनमें एक कमेंट है सादिया का जेहलम से, हमारे शो को बहुत पसंद कर रही हैं। इसके अलावा एक कमेंट है रिमशा का, वो हमें कह रही हैं भैया आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हमें अच्छी लग रही हैं। स्पेशली उन्होंने अरूसा को टारगेट किया और मुझे। थैंक यू सो मच रिमशा। बाकी लिसनर्स भी हमारे शो को बहुत पसंद कर रहे हैं। सबके कमेंट्स इंक्लूड करने का टाइम नहीं है, टाइम बिल्कुल एंडिंग की जानिब गामजन है। तो इसी मैसेज के साथ जाऊंगी कि
सुना है वो बोलते हैं तो लबों से फूल झड़ते हैं। अगर ऐसा है तो चलो बात करके देखते हैं। तो चलिए फिर आप भी ऐसे हो जाइए कि आपके लबों से फूल झड़े और फिर लोग आपसे भी बात करना पसंद करें। इसी मैसेज के साथ इजाजत दीजिए आरजे लिशवा इजाज और आरजे अरूसा को। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे अगले मंडे इसी टाइम, इसी वक्त, इसी पहर, और मिल बैठेंगे और आप लोगों से करेंगे मजीद गुफ्तगू। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज। जी बिल्कुल, तो रिश्वा जा चुकी हैं और मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगी बस इसी मैसेज के साथ कि बस एक चीज को याद रखें कि मैन इज बिहाइंड इज टंग, कि जो इंसान है ना वो अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है, और जब तक आप नहीं बोलते हैं ना तो लोगों को पता नहीं चलता कि आप क्या हो, और जब आप बोल रहे होते हो तो आप बता रहे होते हो कि आप कहाँ से हो और आप कौन हो, ठीक है ना। तो जब आप बोलें तो ये सोच कर बोलें कि आप अपनी इसी जुबान के पीछे छुपे हुए हैं। बिल्कुल, तो इसी मैसेज के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।